गुरुजी, क्या धर्म की रक्षा के लिए अधर्म करना पड़े तो क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। दरअसल कल गुरुजी आप कह रहे थे कि एक नौवीं वाइफ जोड़ा आया था, उनकी जब ये दाढ़ी सफ़ेद होने लगेगी तब आप आइएगा तो हम एक ज्ञान देंगे। मेरी दाढ़ी भी गुरुजी सफ़ेद हो रही है, शादी को भी 5 साल हो गए हैं। दरअसल 1 महीने पहले मैंने अपनी वाइफ को अपने घर पे भेजा था और वहाँ पे मेरी बेटी को प्रभु जी मांसाहार कराया गया। क्यों? बोलते हैं कि ये सब मतलब बच्चे आगे चल के थोड़ी बनेंगे, इनको मटन बच्ची खिलाना सही है। किसने और- खिलाया? नाना नानी ने? हाँ, नानी ने खिलाया ठीक है। जबरदस्ती। फिर और बच्ची करीब 1.5 साल की है गुरुजी। 1.5 साल की बच्ची को मांस खवाया? हाँ। फिर? उसके बाद मुझे मतलब ये सब कंट्रोल नहीं हुआ और अगले दिन मैंने अपनी बच्ची को लेकर अपने घर पे आ गया बिना उनको बताए। और उसके बाद जब बच्ची रोने लगी तो 3 दिन बाद मैंने वापस पहुंचा भी दिया। फिर उसके बाद ये बवाल कुछ ज़्यादा बढ़ते गया। उनका मतलब हर 1-2 महीने में कोई ना कोई ऐसा इशू आ जाता है और वहाँ पे तो पत्नी आपके पास नहीं रहती अब? रहती थी, लेकिन कोई बोले कि 2 दिन के लिए मुझे पेपर साइन करने जाना है और उनका ज़मीन बेचना था, तो इसकी तो वजह फिर से उसके बाद पत्नी आई नहीं? नहीं, तब से नहीं है। बोले कितने 2 महीने दिन, हो? कितना टाइम हो गया? 1.5 महीने पहले गुरुजी। 1.5 महीने से पत्नी घर नहीं आई? नहीं, मैं गया था लाने के लिए, फिर? लेकिन वहाँ पे जाने के बाद यही सब शुरू हो गया। उसके बाद ये बवाल हो गया गुरुजी। तो आप लेने गए थे तो वो आपने बोला नहीं कि चलो हम आपको लेने आए हैं? बोला मैंने गुरुजी। तो फिर क्या बोली वो पत्नी? उनका कोई ना कोई नया नया एक इशू रहता है गुरुजी। तो उनको आना नहीं है आपके पास? आना है, लेकिन उनकी माँ का कहना है कि ये यहीं पे रह के काम करेगी, नौकरी करेगी, अब भी आके यहीं रहिए चेन्नई में। और चेन्नई में हम जैसे मतलब वेजिटेरियन लोगों का तो पूरा एकदम बेकार कंडीशन है गुरुजी वहाँ। आजकल लड़की की माँ ही ठेका लेती है अपनी लड़की का घर बिगाड़ने का। 100 में से 95 माँ ठेका लेती है बिल्कुल कि मैं तेरा घर बिगाड़ ही दूंगी। अब ये माँ को पता नहीं कौन सा नरक मिलेगा। ऐसा बताओ, बेटी के साथ तो ऐसा ना करो। बेटी बच्ची है, उसे समझाओ, उसे पति पत्नी को साथ रहने दो। जो व्यक्ति पति पत्नी को अलग करता है, जो पति पत्नी से उन्हें उस प्रेम संबंध से हटाता है, वो घोर पापी कहलाता है। अब बताओ, पति पत्नी में भी ये माँ टांग अड़ाए हैं। ये है स्थिति है। ये ऐसा एक केस नहीं है मेरे पास, तो ऐसे सैकड़ों आते हैं। मतलब कुल मिला के बेटी की माँ नहीं चाहती कि बेटी का घर बढ़िया बसे। कुछ बेटियों की माँ, 90% बेटियों की माँ तो बिल्कुल बिगाड़ ही देती हैं। इसलिए विवाह के बाद जो बेटियां अपने माँ और पिता के पक्ष में हैं, उनका घर बिगड़ेगा, लिख लो मेरे से, लिखवा लो, साइन कर दूंगा। इसलिए जब विवाह किया है तो पति में समर्पण हो। अब बताओ, पति लेने गया और पत्नी नहीं आई, माँ कहती है कि यहीं रहो घर जमाई बन के। अब बताओ यहाँ कौन गलत है? आप लोग बताओ, पति गलत है कि पत्नी गलत है कि वो माँ गलत है बेटी की जो कह रही है कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी? कौन गलत है बताओ? और इनका कहना है कि मतलब जो भी मेरे पिताजी की जो प्रॉपर्टी है या जो भी सब कुछ है, हम दोनों के नाम पे हो, पति पत्नी, यानी मेरी पत्नी और मेरे नाम पे। मैं बोला ये चीज़ अभी ये हो नहीं सकती क्योंकि मैं इतना कौन बड़ा बोलता है ऐसा? नहीं। ये उनकी माँ बोलती है। माँ बोलती है कि सारा अपना धन दौलत मेरी बेटी के नाम कर दो, मेरे आप अपने नाम। हाँ, दोनों जन के नाम होना चाहिए। मैं बोला ये तो मेरे अभी शादी के कितना टाइम हुआ? शादी होके गुरुजी अभी 4 साल हुए हैं। 4 साल में ही माँ पूरा जमीन जायदाद कब्जा करना चाह रही है। और इनका कहना है कि जो ये सब पूजा पाठ होता है सब कुछ नहीं है। हाँ, तो और फिर ये ठीक। सब बेटी और ये सब लोग को नहीं करना चाहिए। मैं बोला आप लोग जो धर्म पालन कर रहे हो वो करिए, लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं बन सकता। पहले हम खाना बनाते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद समझ के फिर उसको खाते हैं। बिल्कुल यही है सही। इनको इससे प्रॉब्लम है। अब देखो, भगवान करे आपका घर बस जाए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। कभी वो मिलेंगी तो ले आना, सासू माँ को समझाएंगे उनको। और गुरुजी आपका जो कथा प्रवचन है ये दोनों माँ बेटी घर पे सुनते हैं, आपको डेली सुनते हैं। सुनते फिर भी अक्ल नहीं आ रही है? हाँ, वो लोग डेली सुनते हैं आपको। फिर भी अक्ल नहीं आ रही है। अब ये वाली बात सुनवाना, अक्ल आएगी। सासू माँ तुम्हारी घोर नरक जाएगी, एकदम नाली का कीड़ा और बनेगी यदि उसने अपनी बेटी का घर तोड़वाया तो। लेके आऊंगा गुरुजी। क्या नाम है तुम्हारी सास का? विमला। बिमला मैया, बहू को भेज दो बेटी को, वरना यमराज ऐसी मार लगाएंगे उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ज्यादा होशियार ना बनो। गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा एक सवाल था आपसे कि जी। प्याज और लहसुन जो है उसको भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है। और कहते हैं कि मतलब जो राक्षस के खून से हुआ था, तो इसको भगवान को नहीं चढ़ाते हैं, तो अभी जो खेती में होती है प्याज और लहसुन, तो अब तो चढ़ा सकते हैं ना? तामसी है इसलिए नहीं चढ़ाते,
खाना जो खा रहे हैं प्याज लहसुन वो पाप की श्रेणी में नहीं है, इसलिए खाओ ना खाओ ये आपकी अपनी मर्जी है। भोग इसलिए नहीं लगता, तामसी भोजन है ये, इसलिए तामसी चीजें भगवान को अर्पण नहीं की जाती। इसलिए गुरुजी मेरे परिवार को एक बार राधे राधे बोल दीजिए, सब लोग देख रहे हैं। राधे 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 राधे।